अरे सारे तो नीचे फेंक। अरे यार प्रकृति में हम भाई जानवरों के साथ खेल सकते हैं, इंसानों के साथ थोड़ा खेल रहे हैं। गुदगुदी हो रही है इसको भाई, गुदगुदी भी हो रही है इसको। तो भाई बहुत ही सुंदर दर्शन हो चुके हैं माँ धारी देवी जी के। मन प्रसन्न हो गया भाई, कल से ना मन शांत है अपना और अच्छा भी लग रहा है। दर्शन हो रहे हैं कल त्रिवेणी घाट, आज माँ धारी देवी जी के दर्शन। ये देखिए भाई, ये कुछ मंदिर और यहाँ पे बोटिंग का भी सिस्टम है, बोटिंग भी कर सकते हैं। तो भाई देखिए ये कोहरा है कि धुआं है पता ही नहीं चल रहा, पर इतना डेंस है ना, इतना डेंस भाई। अब धीरे से स्पीड में चलना पड़ रहा है क्योंकि दिखाई भी नहीं दे रहा है यार कुछ आगे, बहुत कम विजिबिलिटी है, बहुत ही कम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवनगरी, योग नगरी ऋषिकेश से। सुबह के भाई हमने सोचा था 6 बजे तक तो निकल ही जाएंगे, लेकिन अभी 6 बज के क्या बोलते 20 मिनट हो गए, हम 6:30 बजे ही निकल पा रहे हैं। टाइम से हो नहीं पाता, थके हुए भी थे, नींद भी अच्छी आई थी। बैग वैग ले जाते हैं नीचे, गाड़ी में रखते हैं और थोड़ा चाय पी करके फिर अच्छे से नींद खुलेगी तब चलेंगे। ऋषिकेश से निकलते हो गया हमें आधा घंटा, काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं भाई। आजकल सड़कें बिल्कुल खाली रहती है, और जब अपने पहाड़ दिख रहे हैं ना, अब जाके भाई अपनी सांसों में सांस आ रही है, सुकून मिल रहा है भाई। अभी तो छोटे छोटे पहाड़ियाँ स्टार्ट होती है और ऋषिकेश से देवभूमि से आगे जाते जाते उत्तराखंड के कोर में और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं। और अपने पुलना गांव में तो आपने देखे होंगे जोशीमठ साइड कितने ऊंचे पहाड़ हैं। तो बस हम उन्हीं पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, प्लेन से पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों से प्लेन की तरफ आते हैं। तो दोनों में मतलब अलग है भाई। जब आना होता ना, कहीं से स्टार्ट करना होता सफ़र, तो बढ़िया ही लगता है। गांव से आए थे दिल्ली के लिए, अच्छा लगा, जा भी रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है। तो वही देखिए बिल्कुल ना सामने पहाड़ों में आग लगी रहती है यार। आजकल पता नहीं आग लगाई भी जाती है जानबूझ के और गलती से भी लग जाती है, क्योंकि पहाड़ में जो घास फूस रहती है वो ना एकदम से सूख जाती है, और कभी अगर पत्थर भी गिर जाए पहाड़ियों से तो चिंगारी से ही पूरी जंगल में आग लग जाती है। तो ये चीज़ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इसमें कंट्रोल होना बहुत टफ होता है। देख रहे हो भाई, शहरों में अगर रहते तो हम बोलते कोहरा है, और यहाँ देखो भाई पूरी ये धुआं लग रखा है आग जलने की वजह से, चारों तरफ गहरा कोहरा भाई। कोहरा क्या बोलना, धुआं ही बोल सकते हैं यार, इतना ज़्यादा देखो बिल्कुल सामने, ऐसा बुरा हाल हो रहा है ना। अच्छा नहीं लगता यार कभी कभी ना, पर क्या करें, या तो ये इंटेंशनली होता है या तो खुद ब खुद भी हो जाता है। इंटेंशनली होगा तो भाई बहुत बुरी बात है। तो भाई देखिए ये कोहरा है कि धुआं है पता ही नहीं चल रहा, पर इतना डेंस है ना, इतना डेंस भाई। अब धीरे से स्पीड में चलना पड़ रहा है क्योंकि दिखाई भी नहीं दे रहा है यार कुछ आगे, बहुत कम विजिबिलिटी है, बहुत ही कम। तो भाई फ़िलहाल रुक गए हैं 3 धारा पे, चाय भी नहीं पी थी सुबह, सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, पराठा वगैरह। 8 तो बजने ही वाले हैं। फिर उसका टाइम से सीधा श्रीनगर, वहाँ से थोड़ा काम है रुपी भाई का, फिर माता धारी देवी के दर्शन, तब सीधा निकलेंगे। ठंडा बहुत हो रहा है यार बाहर पे ना, ये धुंध है। अभी भैया से पूछा तो वो कह रहा है ये आग का धुआं नहीं है, ये धुंध है, हमें लगा आग का धुआं होगा। तो मतलब सब जगह फैल रखा भाई, कहीं कहीं इतना डेंस है, कहीं कहीं देखिए नॉर्मल है। बाकी नीचे से देखिए धुंध, नीचे जो ये है नदी गंगा है, क्योंकि आगे जो देवप्रयाग पड़ता है तो वहीं से माँ गंगा बन करके आ जाती है। लगा कि वो है ये धुंध है, हमें गलत फहमी हो जाती है। हमने कंफर्म करा, कंफर्म करना जरूरी है नहीं, हमने कंफर्म करा कि अंकल से भैया, पर आग भी लग जाती है भाई कभी कभी, पता नहीं चलता। हमने यहाँ पर दुकान वाले भैया से पूछा कि ये क्या है, उन्होंने बताया कि ये जो वो है वो कोहरा है, वो जो अब ठंडा आने वाले है तो कोहरा है ये। पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, फिर हमने पूछा, कंफर्म करा फिर। तो भाई अपना तो आ गया है पराठा गर्मा गर्म मक्खन के साथ, और बंद मक्खन खा रहा है रुपी। ये पराठे खाता नहीं है, न चाय पीता है, ये काली चाय पिएगा और मैं चाय पीऊँगा भाई।
तो भाई तीन धारा इस जगह का नाम है। यहाँ पे मतलब एक स्पॉट ऐसा बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। मोस्टली बसेस यहीं पे रुकती है। तीन धारा इसलिए कहा जाता है ना, जो ये धारा दिख रही है ये आती है पहाड़ियों के अंदर से। देखो पहाड़ियों के अंदर से एक धारा यहाँ पे है, एक इधर पे, एक उधर पे, तो तीन धारा है। तो इस जगह का नाम ही जो है तीन धारा रखा हुआ है भाई। बाकी रुपी भाई पता नहीं क्या कर रहा है, दाल वगैरह ले रहा है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। तो भाई अभी श्रीनगर पहुँच चुके थे और पौन घंटा तो यहाँ भी लग गया। रुपी भाई की थोड़ी शॉपिंग हो रही थी विशाल मेगा मार्ट में, घर का राशन वगैरह उस चीज़ की शॉपिंग। देखो गाड़ी फिर से फुल हो चुकी है पीछे से। देखो रुपी भाई ने पूरे घर गांव के लिए मेरे को लग रहा है सामान ले लिया। अच्छी बात है भाई, तो घर का राशन ले जा रहा है, अच्छी तो बात है। रुपी भाई शर्मा रहा, कह रहा बहुत डाल दिया बोल के। ठीक है यार, ऐसा मौका कभी एक साल में एक दो बार मिलता है, तो उसमें पूरी गाड़ी भर के ले आता है। तो भाई अभी आ चुके हैं महाधारी देवी जी के मंदिर। तो ये रहा भाई नीचे पानी में मंदिर। तो यहाँ से थोड़ा पैदल तो जाना ही पड़ेगा। ये देखे भाई नदी के ऊपर बसा हुआ महाधारी देवी जी का मंदिर। तो भाई बहुत ही सुंदर दर्शन हो चुके हैं महाधारी देवी जी के। मन प्रसन्न हो गया भाई, कल से ना मन शांत है अपना और अच्छा भी लग रहा है। दर्शन हो रहे हैं कल त्रिवेणी घाट, आज महाधारी देवी जी के दर्शन। अलकनंदा के ऊपर ही बसी हुई है महाधारी देवी जी का मंदिर। इनकी भी एक स्टोरी है, ज़रूर बताएंगे किसी दिन, लेकिन आज लंबा हो जाएगा ब्लॉग, तो इसलिए अभी नहीं बताया। देखो श्रद्धालु 12 महीने यहाँ दर्शन करने आते रहते हैं। और माता जी की जो मूर्ति थी अंदर, कहते हैं कि सुबह बाल अवस्था में होती है एक बालिका के रूप में, दिन में एक एडल्ट और महिला के रूप में, रात में एक बुजुर्ग के रूप में उनका जो मूर्ति रहता है वो दिखता है। तो ज़रूर आइए भाई अगर ऐसा कुछ देखना है आपको तो। बाकी जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो वो घंटी चढ़ाते हैं भाई। तो मुझे अभी 2-3 मंदिरों में घंटी चढ़ानी है। पूरा पीछे का जो कैंपस है उधर भी सारी घंटियां चढ़ा रखी है अभी सब ने। और भाई यहाँ नीचे ना इतना प्यारा है, देख सकते हैं, नदी भी है, तो इसमें बोटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोटिंग की सुविधा भी है नीचे। ये देखिए नीचे बोटिंग वगैरह लगी भी है। बाकी बहुत सुंदर लगता है भाई। और ये देखिए बोटिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ भाई बरसात के दिनों यहाँ पे पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है, मंदिर के लेवल तक भी पानी पहुँच जाता है बरसात के दिनों। तो उस टाइम थोड़ा डेंजर पॉइंट लगता है। और यही महाधारी की देवी जी का मंदिर 2013 में जिस दिन आपदा आई थी केदारनाथ अपने उधर भ्यूंडार साइड, तो जिस दिन मूर्ति हटाई थी उसी के कुछ घंटे बाद ही ऐसा हो गया था। तो फिर दोबारा से वापसी अपनी जगह पे माता जी का जो मूल स्थान है वहीं पर रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ डैम परियोजना बन रही थी। तो डैम की वजह से ये पानी इधर तक भरा हुआ है, नहीं तो सिर्फ उधर तक था। तो देखो भाई शक्ति के आगे किसी की भी नहीं चलती, तो वो चीज़ हमने देखी है। और यहाँ पे बोटिंग का भी सिस्टम है, बोटिंग भी कर सकते हैं। तो देखो कभी कभी पानी पूरा ऊपर लेवल तक भर जाता है भाई, पूरा का पूरा। आजकल तो पानी कम है तो ज़्यादा फर्क पता नहीं लग रहा। तो भाई बजरंगबली महाराज जी को यहाँ पे प्रसाद खिला रहे हैं हम लोग। इसके नाखून नहीं है ना, इसलिए डर नहीं लग रही। तो ये तो वो काटता ले, अरे उसका कट भी रखा ना, ले 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 वो। ले सारे तो नीचे फेंक। अरे यार प्रकृति में हम भाई जानवरों के साथ खेल सकते हैं, इंसानों के साथ थोड़ा खेल रहे हैं। गुदगुदी हो रही है इसको भाई, गुदगुदी भी हो रही है इसको। इंसान है 4 हाथ चिता है, तो वो तो होता है सेम।
हमारे पूरा सोए तो खाने दी तो भाई जैसे ही अपने पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हम चमोली पहुंचने वाले हैं। नंदप्रयाग पे अभी हम हैं और भाई इतना बढ़िया हवा चल रही है ना, एक आध बार बर्फीले पहाड़ देख ले और ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कितने वर्षों से जो है अपने इस घाटी से दूर हैं बोलकर। मतलब उदास लग गया था भाई सच में अपने इस इलाके की, क्योंकि यहाँ रहने की आदत है, यहाँ की ठंडी और शुद्ध हवा। तो जी पहुंच गए हैं हम अभी चमोली के पास। 2:15 बज चुके हैं, क्योंकि अभी हमने खाना भी खाया, राजमा चावल। बढ़िया पेट भर गया। और अपनी पहाड़ियों को देख करके, गोपेश्वर टाउन है, ताऊ जी लोग रहते हैं, रॉबिन रहता है, तो अच्छा लगता है भाई अपने पहाड़ों को देख करके। यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में अगर हम गए थे तो भाई शीशे बंद थे, एसी चालू थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बाहर शीशा खोलो तो पॉल्यूशन, वही मतलब उससे तो मेरा फेस पे दाने भी हो गए थे और पहले दिन तो बहुत सर दर्द हुआ, रुप्पी का भी सर दर्द हो गया था। यहाँ आके देखो भाई ऐसे लग रहा सांस पे सांस आ गई। छोटे छोटे टाउन है बट आदत है हमारी यहाँ रहने की, तो इसलिए हमारी आदत बन चुकी है, हम यहीं रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पहाड़ों में कई दिक्कतें होती है भाई, है ना, सुविधाएं कम हैं, लेकिन क्या करें। अगर बोलते हैं कि कठिन रास्ते अच्छी जगह पहुंचाते हैं, कठिन रास्ते हैं पहाड़ों के, अच्छी जगह अपने पहाड़ी गांव बेस्ट। तो भाई अब जाके रिलैक्स हुए थोड़ा, जब अपनी पहाड़ियाँ दिखी, हाथी घोड़ी पीक। ये देखो भाई बिल्कुल सामने पे इतनी सुंदर पहाड़ी, ये है हाथी पीक, ये है घोड़ी पीक, जो कि भ्यूंडार गांव से ना और अच्छी सुंदर दिखती है। यहाँ पे रिलैक्स कर दिया भाई, अब जाके चैन आ रहा है। और एक आंटी जी ने हमें देहरादून में अखरोट दिए थे, तो ये खाएंगे भाई, ये दांत तोड़ने वाले हैं। बढ़िया, थोड़ा 5 मिनट। ये देखो भाई सिद्धिका, जिसके लिए इतने सारे गिफ्ट लेके आया रुपी चाचा ना, ये सिद्धिका अर्थानी नो रुद्राक्षी। चल गुम्मी रुद्राक्षी। ये है छोटी वाली भतीजी और बड़ी वाली भतीजी भी है भाई यहाँ पे। देखो इसके लिए शॉपिंग हो रही थी, इसके लिए हो रही थी भाई रुपी की शॉपिंग। बढ़िया लगा गिफ्ट, बढ़िया गिफ्ट लाए चाचा। थैंक यू तो बोला ही नहीं रुपी चाचा, थैंक यू तो बोल। वो 2-4 बड़े चॉकलेट है, वो खाओ। चलो तब दादी को ही बाई कर दे, तो दादी भी आ रही है हमारे साथ खुलना, ठीक है। बाय बाय। अच्छा भाई गोविंद घाट तो पहुंच गए हैं, लेकिन वहाँ पे देखो जेसीबी काम कर रही है, तो हमें ना गाड़ी दूसरी बुलानी पड़ेगी और वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। गाड़ी यहीं रखनी पड़ेगी, कुछ जो हाथ पे सामान आएगा वो ले जाना पड़ेगा पैदल हिट अनेपन पहाड़ों में। तो भाई गोविंद घाट पे गाड़ी खड़ी करके हम यहाँ पे पैदल आए ऊपर पे, और यहाँ पे टैक्सी बुला रखी जो गांव में रही होगी, शायद कल खुल सकता है, 2-3 दिनों से बंद था। और टैक्सी आ गई है, बाकी सामान कल ही निकालेंगे भाई गाड़ी से। तो चलिए जी अपने जन्मभूमि में पहुंच चुके हैं, अपने घर पे पहुंच चुके हैं पुलना गांव में। और भाई अभी इतना सारा सामान है वो गाड़ी से मतलब निकाला ही नहीं है भाई, बहुत सारा था तो अभी तो लाया नहीं। अब शायद परसों खुलेगी सड़क, तब जाके गाड़ी लाऊंगा, तब जाके सामान घर पहुंच पाएगा भाई। तो फिलहाल गाड़ी को गोविंद घाट खड़ी करी है। अब शादी भी आने वाली है 22 तारीख से, तो देखो कितनी दिक्कतें हैं कि अभी सड़क का काम मतलब चल रहा है, रुका हुआ है, गाड़ियां पास नहीं हो सकती है, काफ़ी दिक्कत है। फिलहाल चलो भाई अब रेस्ट करते हैं घर पे, नहा धो करके, और करते हैं ब्लॉग को एंड। मिलता है अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।